धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साथ संगत जी, आज हम सत्संग के अनुभव आपके साथ रूबरू करने जा रहे हैं। पूज्य परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की हुई अपार रहमत का बयान माता लाजवंती इंसा पत्नी सचखंड वासी प्रकाश राम कल्याण नगर सिरसा से परमपिता परम पूजनीय शाह सतनाम जी महाराज की अपने पर हुई अपार रहमत का वर्णन करती है। करीब 1981 की बात है। उस समय हम गांव सदीक जिला फरीदकोट में रहते थे। वहां से कई सेवादार भाई डेरा सच्चा सौदा सिरसा में माहवारी सत्संग पर सेवा करने के लिए आया करते थे। उनमें हम 2 औरतें भी शामिल थी। उस समय बसों के किराए कम थे। मैं 100 रुपये में से बस का किराया, खाने पीने का खर्चा करके बाकी पैसे पर वापस घर ले जाया करती थी। एक बार मेरा बेटा मुझे कहने लगा, मम्मी हर महीने 100 रुपया खर्चा करके अपने कैसे पूरे आएंगे। मैंने उसको कोई जवाब ना दिया, परंतु अपने अंदर ही अंदर मन में सोचा कि मैंने आगे से गुरु से घर से किराया नहीं मांगना। मैंने अपने सतगुरु पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के चरणों में विनती कर दी कि पिताजी, घर वाले तो मुझे आने नहीं देते, अब आप ही कोई किराए भाड़े का इंतज़ाम करो ताकि मैं सत्संग पर आ सकूं। जब मैं इस शशोपंज में थी तो मेरी माँ का जलालाबाद से संदेश आया कि मैं बहुत बीमार हूँ, दुखी हूँ, मुझे मिल जाओ। उस समय मेरे पास केवल 50 रुपये थे। मैं सदीक के बस स्टैंड में से बस चढ़कर गुरु हरसराय चली गई। गुरु हरसराय बस से उतरकर जब मैं रेलवे स्टेशन पर जाने लगी तो सड़क पर दुकानों के आगे एक चांदी का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था, जहाँ से आम लोग गुजर रहे थे। मैंने वह चांदी का टुकड़ा उठाया तथा वहाँ पर दुकान के आगे खड़ी हो गई कि किसी का गिरा होगा, कोई पूछेगा तो मैं दे दूंगी। मैं वहीं काफ़ी देर तक खड़ी रही। उस समय मुझे मेरे सतगुरु परमपिता जी ने आवाज़ दी, बेटा तू सत्संग ते नहीं जाना। फिर मुझे समझ आ गई कि मेरे सतगुरु ने मेरे किराए का प्रबंध किया है। मैंने चांदी का टुकड़ा 350 रुपये में बेच दिया। मैंने माँ की कुशलता पूछी तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तूने कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना है। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैंने सुबह सरसा सत्संग पर जाना है। मैं रह नहीं सकी। मेरी माँ रोने लग गई कि तू इस दुख में मेरे पास रह नहीं सकती। मैंने कहा कि सत्संग से वापस आकर मैं तेरे पास आ जाऊंगी, परंतु मेरी माँ न मानी। मैंने अपने सतगुरु पूजनीय परम पिताजी के आगे अरदास कर दी कि पिताजी मेरी माँ को ठीक कर दो ताकि मैं सत्संग पर आ सकूं। पिताजी ने उसी रात मेरी माँ को तंदुरुस्त कर दिया तो मेरी माँ ने मुझे अपने आप कह दिया कि जा सत्संग पर जा आ। मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा सत्संग पर पहुँच गई। इसके उपरांत मैंने कमेटी डालने का काम शुरू कर दिया। कमेटी की रकम बढ़ती बढ़ती 16,000 रुपये तक पहुँच गई। इसमें मैं मेरा किराया भाड़ा तथा खर्चा निकल आता था। मुझे पैसे की कभी कमी न आई। एक बार घरेलू ज़रूरतों की वजह से मेरा हाथ तंग हो गया। मुझे चिंता हो गई कि अब मैं सत्संग पर कैसे जाऊंगी। उन दिनों में 16,000 रुपये की कमेटी थी। रात को पैसे इकट्ठे हो गए। अगले दिन सुबह ही वह पैसे कमेटी उठाने वालों को देने थे। जब मैं वह पैसा कमेटी उठाने वालों को देने के लिए उनके घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे मेरे सतगुरु पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की आवाज़ आई, बेटा पैसे गिन ला। परंतु मैंने पिताजी की आवाज़ को अनसुना कर दिया तथा सोचा जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना काम निपटा लूँ। पूजनीय परम पिताजी ने मुझे झिड़कते हुए गर्म लिहाजे में कहा, तेनू कहा पैसे गिन लै। फिर मैं रुक गई तथा वापस अपने घर आ गई। जब मैंने पैसों की गिनती की तो 4,000 रुपये अधिक थे। मैं वैराग्य में आ गई। मैंने पिताजी का लाख लाख शुक्राना किया जिन्होंने उन पैसों में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी।
इस समय मेरी आयु करीब 80 वर्ष है। मेरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब मेरे सतगुरु कुल मालिक ने मेरी ज़रूरत को पूरा ना किया हो। मेरे बच्चों भी परमार्थी कार्य में मेरा साथ देते हैं और सतगुरु उनमें बस कर भी मेरी हर तरह से मदद करता है। मैं अपने सतगुरु की रहमतों और एहसानों का बदला कभी नहीं तथा कैसे भी नहीं चुका सकती। बस धन्य धन्य शाह सतनाम जी महाराज के स्वरूप पूज्य हजूर पिताजी के चरणों में यही विनती है कि मेरी ओर निभा देना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।